एनआर हेल्प न्यूज़ से रिपोर्टर राकिम खान आपको एनआर हेल्प न्यूज़ पर हर खबर से रूबरू करता हूं। दिल्ली क्राइम न्यूज़ पर अब इस खबर से आपको रूबरू कर रहा हूं। आपको बता दूं, जो क्लिप आपने देखा उस क्लिप के अंदर देख रहे हैं लगातार किसानों की शिकायत ये आ रही है कि उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं। जी हाँ, आपने देखा, क्लिप के अंदर जूम करके भी देख सकते हैं कि इनकी फसलें बर्बाद होने का कारण क्या है। उसी तरह मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने आदेश दिए हैं कि गाय माता की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है, उन्हें किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाई जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम हैं, उन्होंने भी इस बात के आदेश दिए हैं कि गाय माता को या फिर किसी तरह से बैल को या गाय को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। अब मैं आपको बता दूं, लेकिन उसी के साथ साथ उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हुए, और मैं आग्रह करता हूं किसान भाइयों से भी कि जिस तरह से आपके खेतों में ये डंगर घुस रहे हैं, जानवर घुस रहे हैं, ये बेज़बान हैं, इनको नहीं मालूम है कि हम किसके खेत में घुस रहे हैं और कौन सी फसल बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये बेज़बान हैं। और इसी के साथ साथ इन बेज़बानों को किसी तरह से कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है, दिखाई दे रहा है कि किसी तरह से किसान भाई इन बेज़बानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि योगी जी और मोदी जी के आदेशों का पालन करना किसानों से बेहतर शायद कोई जानता हो। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, योगी जी, उत्तर प्रदेश सीएम, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इनकी फसलों को बर्बाद होने से रोका जाए। यहाँ पर जो इनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, पूरी तरह से किसान अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना दिन का पता, ना रात का पता, 24-24 घंटे इसी तरह अपने खेतों पर घूम घूम कर अपनी फसलों को कब तक बचाएंगे ये किसान, इनके बारे में सोचा जाए। और हर गांव के अंदर एक गौशाला बनाई जाए। मैं नहीं कह रहा, बल्कि क्लिप में आप देख सकते हैं, कुछ किसान भाइयों ने ये वीडियो बनाकर हमारे पास भेजा है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो को चलाया जाए, एनआर हेल्प न्यूज़ के साथ साथ दिल्ली क्राइम न्यूज़ पर चलाया जाए, जिससे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हर तहसील के अंदर एक बड़ी सी गौशाला बनाएं, जिसके अंदर इन गाय माताओं को और बैलों को रखा जाए, जिससे कि हमारी फसलें भी नष्ट ना हो, हमारी फसलें भी ख़राब ना हो। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम योगी जी और पीएम मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, इनके लिए गौशालाएं बनाई जाएं, क्योंकि ये गाय माता इस तरह से अब ठंड का टाइम आ रहा है, ठंड के समय में किस तरह खेतों में रहकर कैसे करके अपने आप को जीवित रख पाएंगी गाय माता। तो इनके लिए सोचा जाए, गौशाला बनाई जाए और पूरे इंतज़ाम किए जाएं, इनके खाने पीने के इंतज़ाम उस गौशाला में किए जाएं, जिससे कि गाय माताओं को भी नुकसान ना हो और ठंड की वजह से या किसी भी प्रकार के किसी सांप कीड़े के काटने की वजह से इनकी मृत्यु ना हो, इन्हें परेशानी ना हो। इनके लिए गौशाला का इंतज़ाम किया जाए, इनके लिए भी घर दिया जाए, ताकि गौशाला के अंदर गायों को और सांडों को रखा जाए और उनकी देखभाल की जाए। लेकिन इस तरह खेतों में घूम रहे ये जानवर आप देख पा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से किसानों की कमर को तोड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारे खेतों में जो फसलें लगी हुई हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होती नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ किसान भाइयों को जो परेशानी, जो समस्या है, सबसे बड़ी ये है कि न रात का पता है, न दिन का पता है। 24 घंटे अपने खेतों को रखाना अपने आप में एक बड़ी बात है। घर के काम नहीं देख पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि ना हमें दोपहर को रोटी का पता होता है, ना रात को रोटी का पता होता है, क्योंकि हमें अपने खेतों की बहुत रखवाली करनी पड़ती है। तो जिस तरह से आप गायों के बारे में सोच रहे हैं, आप जानवरों के बारे में सोच रहे हैं, हमारी गाय माता के बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह से एक प्रजाति इंसान भी है जो आपके हिंदुस्तान के अंदर परेशान है। वही इंसानों की बात कर रहा हूँ जो कि किसानों के रूप में फसलें उगाकर हमें अनाज देने का काम करते हैं और पूरी तरह से हमारे पेट को भरने का काम करता है। आज वही किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं और परेशान हैं। इनकी बात को समझा जाए, इनकी बात को देखा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तहसील मिलक की, ज़िला रामपुर के तहसील मिलक की। ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये एक गांव भैंसोड़ी शरीफ की है, जहां पर मैं खुद लगातार, रिपोर्टर राकिम खान आपको बता दूं, लगातार ये चीज़ देखता हूं कि दिन और रात मोटरसाइकिलें दौड़ती रहती हैं और पूरी तरह से अपने खेतों को रखा कर किसान भाई परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से हमारी गाय माताओं के बारे में आप सोच रहे हैं, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी जी, उसी तरह से आप इन किसान भाइयों के बारे में भी सोचें। इनके परिवार का क्या होगा अगर इनकी फसलें इस तरह नष्ट होंगी, इनकी फसलें इस तरह ख़राब होंगी, तो इनके परिवार का क्या होगा।
जो लागत अपनी फसलों में ये लगा पाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब ये फसल कटेगी तो हमारी जो लागत लगी हुई है, जो पैसा हमने इस फसल में लगाया है, वो हमारा पूरा होगा और कहीं ना कहीं हमें बचत भी प्राप्त होगी। लेकिन इस तरह अगर उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, उनकी फसलें ख़त्म हो रही हैं, तो कमाई की दूर की बात है, उनकी बचत की दूर की बात है, उनका लगाया हुआ पैसा भी उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसान आत्महत्या करता है या फिर किसान आस छोड़ देता है जीने की और पूरी तरह से वो टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो किसानों को डिप्रेशन में ना जाने दिया जाए, इनके बारे में सोचा जाए और पूरी तरह से इनका इंतज़ाम किया जाए। किसानों का इंतज़ाम तभी होगा जब हर तहसील के अंदर बड़ी बड़ी गौशालाएं बनेंगी, बड़े बड़े गांवों के अंदर जंगल में कहीं ना कहीं गौशालाएं बनेंगी और गौशालाओं के अंदर देखभाल के लिए लोग रखे जाएंगे, नौकर रखे जाएंगे, जिससे कि किसान भाइयों को नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ गाय और सांड भी सेफ रहेंगे। क्योंकि जिस तरह ठंड का मौसम आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ठंड में किस तरह से गाय बेचारियां कहाँ घूमते, खेतों में किस तरह से रहेंगी, ओस गिरेगी, कोहरा होगा, ठंड की वजह से इनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इनके बारे में सोचा जाए और इनके लिए गौशालाएं बनाई जाएं, इनके लिए घर बनाए जाएं, ताकि ठंड की वजह से गाय या फिर बैल ठंड की वजह से मृत ना हो या फिर किसी कीड़ा या मकोड़े की काटने की वजह से मृत ना हो। साथ ही साथ जो किसान भाई हमारे बता रहे हैं, जिस क्लिप में आप देख रहे हैं, किसान भाई जिनका नाम नदीम मलिक है, उन्होंने इस वीडियो को मुझे खुद बनाकर भेजा है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से हमारी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो बेज़बान जानवर हैं, उन्हें नहीं पता कि हम किसके खेत में घुसकर किस तरह की फसल बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार से जानवरों को भी चोट न दी जाए। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, किसान भाइयों से आग्रह करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। बार बार कहता हूं, सोचना चाहिए, क्योंकि किसान भाई लगातार अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं और बिना जानवरों को मारे तोड़े उन्हें खेत से निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। ना किसान भाई कि किसी गाय माता के या फिर किसी बैल के डंडा बिना मारे उसे खेत से बाहर निकाल रहे हैं। उसी बीच अगर कोई कीड़ा या मकोड़ा, कोई सांप या बिच्छू, किसी तरह से कोई भी जहरीला कीड़ा उनको डस ले, उनको काट ले, तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान केंद्र सरकार से मेरा सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि इन किसान भाइयों के बारे में सोचा जाए और